मैं कोरियोग्राफर भी हूँ अच्छा। और मैंने स्टार्ट कोरियोग्राफी से ही किया था. सो आई हैव कम्प्लीटेड माई स्कूलिंग एंड आफ्टर दैट मैंने डांस क्लासेस ज्वाइन किए थे ताकि डांस में कुछ कर सकते हैं. एंड दैट इज़ कम्प्लीटली वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. मेरा अटर मोस्ट इंटरेस्ट है उसमें. ट्रेन भरतनाट्यम डांसर एंड कथक डांसर. अब आर्ट अच्छी थी तो लगा कि एक्सटेंशन में आर्ट ही होती है मेन कि आप करते क्यों नहीं हो. एंड देन आई एक्सप्लोर कि हाँ ठीक है लेट्स गिव इट अ ट्राई. और वो ट्राई के अंदर इट बिकेम अ ब्रांड. नाउ आई टेक पर्सनल सेशंस होती है तो मैं घर जाके कराती हूँ 1-on-1. वही थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है एंड आई लव टेकिंग चैलेंजेस. तो सामने मैं क्लाइंट को हमेशा बोलती हूँ कि गो ऑन पिंटरेस्ट, हम निकाल के लेके और विल डू द सेम. आपको अपने काम में मज़ा आता है तो आप कर पाते हो. अब वही कोई लाइक अब मैं किसी जॉब में होती तो शायद वो तबीयत ख़राब होने पर छुट्टी ले सकती हूँ मैं कि हाँ ठीक है क्या ही हो गया, क्या फ़र्क पड़ता है. आई लव माई जॉब. वॉट एवर आई डू आई लव माई जॉब. प्रोडक्ट्स आर लिटिल कॉस्टली बिकॉज कुछ भी यहाँ पे इंडिया का नहीं है. जितना प्रोडक्ट है वो सब चाइना का होता है. तो बाहर से आता है ऑब्वियसली हमको भी कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है. तो वी हैव टू चार्ज अ सफिशिएंट अमाउंट. कि प्रेगनेंसी के बाद ना बहुत सारी लेडीज़ फेस करती हैं कि उन लोगों का हेयर बहुत लॉस होता है, स्कैल्प लाइन बढ़ जाता है. तो उन लोगों के लिए टॉपर्स होते हैं, क्लोजेस होते हैं. तो हम लोग वो सब करते हैं. हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से आज के नए पॉडकास्ट में. आज के पॉडकास्ट में हमारे साथ जुड़ चुकी हैं प्रियंका शर्मा जी. थैंक यू सो मच फॉर कॉलिंग मी अप देयर. थैंक यू फॉर कमिंग हेयर. प्रियंका शर्मा जी बॉज नेल्स की मालकिन है. बॉज नेल्स नाम का इनका ब्रांड है जी. और ये एक नेल आर्टिस्ट है और इनके यहाँ पे हेयर मैन्युफैक्चरिंग का भी काम होता है. तो ये काम कैसे होता है, क्या इनकी जर्नी रही है थ्रू आउट, ये सारी बातें इनसे जानेंगे, इनसे पूछेंगे. चलिए मैम, सबसे पहला सवाल, व्हाट डिड यू डू आफ्टर स्कूल? मतलब कैसे आपका यहाँ पे एंट्रिंग हुई, लाइक हाउ डिड यू एंटर इनटू दिस फील्ड, नेल हेयर? ओके सो इट्स लाइक खाली नेल हेयर नहीं है. मैं कोरियोग्राफर भी हूँ अच्छा. और मैंने स्टार्ट कोरियोग्राफी से ही किया था. सो आई हैव कम्प्लीटेड माई स्कूलिंग एंड आफ्टर दैट मैंने डांस क्लासेस ज्वाइन किए थे. तो जिन सर के पास मैं कराती थी उनके साथ मैंने असिस्ट करना स्टार्ट कर दिया. एंड देन आई स्टार्टेड वर्किंग फॉर द अकेडमीज एंड ऑल. दैट्स हाउ आई एक्सप्लोर्ड इट. एंड धीरे धीरे लगा कि डांस में कुछ कर सकते हैं. दैट इज़ कम्प्लीटली वो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है. मेरा अटर मोस्ट इंटरेस्ट है उसमें. सो आई स्टार्टेड डूइंग डांस एंड देन फिर आई थॉट कि सीखना चाहिए. तो आई एम अ ट्रेन भरतनाट्यम डांसर एंड कथक डांसर. सो अभी इट्स बीन लाइक 8-9 years दैट मैं कोरियोग्राफी करा रही हूँ. एंड इसके बाद ये था कि जैसे किड्स को सिखाते हैं तो आई स्टार्टेड डूइंग आर्ट एंड क्राफ्ट ऑल्सो विद देम. वो सिखाना स्टार्ट किया. अब आर्ट अच्छी थी तो लगा कि एक्सटेंशन में आर्ट ही होती है मेन, विच रियली ऐसे लोगों को बहुत एक्साइटिंग लगती है ब्रश आर्ट्स कराना. तो एक्सटेंशन ऑब्वियसली मैं बहुत कराती थी. तो वो होता है ना, आप किसी को पिक्चर दिखाते हो बट वो सेम नहीं होता है. तो आई स्टार्टेड डूइंग एक्सटेंशंस करा के आ जाओ, घर आके खुद करो आर्ट. वहाँ से इट स्टार्टेड. मेनी पीपल हैव सेड कि आप करते क्यों नहीं हो. एंड देन आई एक्सप्लोर कि हाँ ठीक है लेट्स गिव इट अ ट्राई. और वो ट्राई के अंदर इट बिकेम अ ब्रांड. टैलेंटेड तो आप बहुत हो. कभी खुद की डांस क्लास खोलने का सोचा आपने? पहले मैं अकेडमी रन करती थी बट देन डिमोनेटाइजेशन के टाइम आई स्टार्टेड गिविंग होम क्लासेस ओनली. सो इफ यू हैव हर्ड ऑफ अर्बन क्लब, मैं उनके साथ स्टार्ट किया था. तो आई नाउ आई टेक पर्सनल सेशंस ओनली. तो मैं घर जाके कराती हूँ 1-on-1. लाइक आप डांस क्लास भी देते हो, डांस भी सिखाते हो, फिर नेल जो आपके नेल आर्ट है उसके भी आप अपॉइंटमेंट्स लेते हो. हाउ डू यू मैनेज? ठीक है, माइक्रो मैनेजिंग करनी पड़ती है थोड़ा सा इस काम में. बट जैसे क्लासेस आर फिक्स्ड कि डेली की 5 क्लासेस है. उसके अपार्ट 5 hours के अलावा मेरे पास टाइम होता है. आई कैन एक्सप्लोर डिफरेंट जॉनर. आराम मत करना आप. नेल्स की बात करें, मैंने आपको खुद को नेल आर्ट करते हुए देखा है. या ऑब्वियसली. और तभी मैं आपसे इम्प्रेस हो गई थी क्योंकि जो मैंने देखा था वहाँ पे आपको जो पिक्चर दिखा रहे थे आप एग्जैक्टली वही बना रहे थे. मैं एक बार नेल्स कराने गई थी एंड उन्होंने बहुत ज़्यादा बिगाड़ दिया था. वही थोड़ा डिसअपॉइंटिंग होता है. एंड आई लव टेकिंग चैलेंजेस. तो सामने मैं क्लाइंट को हमेशा बोलती हूँ कि गो ऑन पिंटरेस्ट, हम निकाल के लेके और विल डू द सेम. और एक और चीज़ मैं अपने व्यूअर्स को बताना चाहूँगी कि प्रियंका ने जब मेरे सामने नेल आर्ट की थी तब इनको बहुत ज़्यादा हाई फीवर था. और हाई फीवर में भी वो 7 से 8 घंटे बैठी रही थी सुबह से लेकर रात तक एंड वो करती रही थी. उन्होंने मना नहीं किया. इट्स लाइक
आपको अपने काम में मजा आता है तो आप कर पाते हो. अब वही कोई लाइक मैं किसी जॉब में होती तो शायद वो तबीयत खराब होने पे छुट्टी ले सकती थी कि हाँ ठीक है क्या ही हो गया, क्या फर्क पड़ता है. बट इट्स समथिंग मुझे मजा आता है करने में. तो आई लव माई जॉब, वॉट एवर आई डू आई लव माई जॉब. जी. अगर एक नेल एक्सटेंशंस की बात करूं, हम्म. हमें तो बहुत छोटे छोटे से दिखते हैं कि नेल्स लगाए, आर्ट कर दी, हो गया. ये इतना महंगा क्यों होता है? महंगा इसलिए होता है, एक तो ऑब्वियसली जैसे आपने बोला नेल लगाए, वो नेल कैनवस कितना छोटा सा होता है, उतनी छोटी जगह पे आर्ट करना इज क्वाइट अ स्किल. दूसरा प्रोडक्ट्स आर लिटिल कॉस्टली बिकॉज कुछ भी यहाँ पे इंडिया का नहीं है. जितना प्रोडक्ट है वो सब चाइना का होता है. तो बाहर से आता है, ऑब्वियसली हमको भी कॉस्टिंग थोड़ा सा ज़्यादा पड़ता है, तो वी हैव टू चार्ज अ सफिशिएंट अमाउंट. प्लस जैसे मैं होम सर्विस देती हूँ तो आई डोंट चार्ज फॉर लाइक ऐसे ट्रैवल चार्जेस नहीं है. सो उस पर्टिकुलर अमाउंट में मुझे अपना ट्रैवल भी निकालना है, देन आई हैव टू टेक केयर कि मेरा सामान का भी निकल जाए कॉस्टिंग, एंड देन द प्रॉफिट. सो इट लुक्स लाइक कि वो बहुत कॉस्टली है. स्टिल द प्राइजेज आर रियली मिनिमल नाउ बिकॉज कोविड से जस्ट पहले अगर आप कराते हो तो जो सेट आज 1000 में हो जाता है वो 3-3.5 में होता था बिकॉज बहुत लिमिटेड सैलून्स थे तब. अभी इट्स लाइक कि अभी तो बहुत रीजनेबल हो गए हैं. जी जी. और यहाँ पे जो आपने बात की कि महंगा होता है सामान, अंडरस्टैंडेबल. ये पूरी नेल किट आपको कितने की पड़ती है? जैसे इसका ना कोई लिमिट नहीं है. ऐसे बेसिक स्टैंडर्ड अगर हम जाएंगे तो इट कॉस्ट यू अराउंड 10 to 11 के. बट फ्रैंकली जैसे नेल पेंट्स है, आप कितनी ले आओ, मेरे पास 150 है, 150 प्लस है. स्टिल क्लाइंट कुछ ऐसा कलर ले आता है कि यू हैव नो आइडिया ये कहाँ से आ रहा है. तो कितने भी ऑप्शंस रखो, ऑप्शंस आर हमेशा. और हम लड़कियों के पास तो लिपस्टिक और नेल पेंट्स प्लीज बहुत ऑप्शंस हैं. तो या तो हैविंग एवरी शेड इज नॉट पॉसिबल, बट या वी ट्राई कि जितना मैक्सिमम रख सकते हैं हम लोग रखते हैं. जी. हेयर मैन्युफैक्चरिंग भी आपका काम है? या वो कैसे होता है? लाइक क्या मतलब घर पे है, कोई अलग से जगह है? सैलून में होता है. वो ऐसा है कि मैं और मेरी मॉम साथ में करते हैं. सो इट्स लाइक हम रॉ हेयर्स खरीदते हैं, उन्हें प्रोसेस करते हैं और उनकी स्टिचिंग होती है. जैसे विग्स पैचेस बनते हैं तो स्टिच करके हम लोग करते हैं. कस्टमाइज कर रहे हैं राइट नाउ हम कि क्लाइंट का जो डिमांड है हम वो बना के देते हैं उन्हें. वी आर नॉट डूइंग अभी वो ऐसा बहुत बल्क में नहीं बना रहे हैं. तो ये है कि जैसे कई अब हमारे जनरेशन को क्या चाहिए होता है, हेयर्स खराब हो रहे हैं, कलर्स नहीं करने हैं, तो वी मेक टिक टैक वाले स्टाइल्स कलर वाले कि बस शॉप पूरा हो गया एंड देन वी आर गुड टू गो. उनको घर आके निकाल दो, ना हेयर डैमेज ना वो. प्लस अभी आई गेस हमारे मॉम्स और नानियों के हेयर बहुत हेल्दी है कंपैरेटिवली जो हम लोगों के हैं. तो हम लोगों को बहुत थिनिंग प्रॉब्लम होता है. एंड अगर मैं कहूँ कि प्रेगनेंसी के बाद ना बहुत सारी लेडीज़ फेस करती हैं कि उन लोगों का हेयर बहुत लॉस होता है, स्कैल्प लाइन बढ़ जाता है. तो उन लोगों के लिए टॉपर्स हो गए, क्लोजेस हो गए, तो हम लोग वो सब करते हैं so that they feel confident again. सारा ये मैन्युफैक्चरिंग का काम हेयर का हैंडमेड होता है या फिर मशीन? हैंडमेड होता है ज़्यादा, काफ़ी ज़्यादा. फिर मतलब कितने वर्किंग आवर्स लगते हैं एक बनाने में? एक बनाने के लिए इट विल टेक अराउंड 5 to 6 hours. 5 to 6 hours. या बिकॉज हेयर पूरा प्रोसेस होता है, केमिकल में जाता है, एंड देन नॉर्मल स्मूथनिंग एडिटिंग भी करते हैं तो 2-3 घंटा ले लेती है. वही सेम प्रोसेस उस पर भी करना होता है. देन 1 hour फॉर स्टिचिंग. तो इन सब में टाइम लग जाता है. जी. आजकल जितने भी ब्रांड्स हैं, जितने भी स्टार्टअप्स हैं, सोशल मीडिया का काफ़ी यूज़ करते हैं अपने मार्केटिंग के लिए, अपने ब्रांड के रीच बढ़ाने के लिए. तो हाउ डू यू यूज़ सोशल मीडिया? फ्रैंकली स्पीकिंग मैंने अपना ब्रांड स्टार्ट ही इंस्टाग्राम पेज से किया था. बट मैंने इंस्टाग्राम पेज बनाया, वहाँ पे जो भी किए थे फ्रेंड्स के, फैमिली के, वो पिक्चर्स अपलोड किए एंड आई स्टार्ट रनिंग एड्स अपने नियर अराउंड लोकेशन पे, लाइक 5 to 7 किलोमीटर्स में आई स्टार्टेड रनिंग एड्स. वहाँ से लोगों ने कांटेक्ट करना स्टार्ट किया स्टार्टिंग में. तो वहाँ से क्लाइंट्स मिलते गए एंड नाउ आई रियलाइज कि इट्स मीन अ ईयर और मे बी मैक्स कि अब एड्स नहीं रन करते. इट्स जस्ट दैट कि वर्ड ऑफ माउथ से बहुत चलता है कि जिन लोगों का किया वही लोग आगे रिकमेंड करते रहते हैं. एंड वो लोग अपने, जैसे होता है कि कोई शादी का घर है या जैसे आप लोगों का था शो, तो उसमें क्या होता है कि आप लोग स्टोरीज वगैरह डालते हो, आई रीपोस्ट देम. ऑब्वियसली आप लोगों के जो फॉलोअर्स हैं दे विल कम एंड विजिट माय पेज एंड दैट्स हाउ इट्स गोइंग ऑन. ओके. आपने कहा कि सोशल मीडिया से ही आपने स्टार्ट किया था, तो कोई ऐसा ब्रांड कोलैब या फिर स्पॉन्सरशिप जो आपने की हो?
ब्रांड कोलैबोरेशंस अभी तक आई एम नेवर रियली लुकिंग फॉर इट, और अभी तक ऐसा थॉट नहीं लिया उसके बारे में। बट येस, 2 शोज हैं जो मैंने स्पॉन्सर किए थे। वन इज सुनाकी पंजाबन ओनली हाँ जी। एंड द अदर वन इज किड्स टैलेंट शो। हम्म। सो मैंने ये 2 शोज अभी रिसेंट में स्पॉन्सर किए लास्ट 6 मंथ्स के अंदर अंदर। सो अब आई एम थिंकिंग कि हाँ थोड़ा सा ऐसे बाहर ऐसे ऑफलाइन कर सकते हैं, जी, लेट्स जी। गो। सो आई एम जस्ट गिविंग इट अ शॉट। ओके, थैंक यू प्रियंका, बहुत मज़ा आया, बहुत अच्छा लगा आपसे बातें करके। फटाफट रैपिड फायर राउंड स्टार्ट करते हैं। गो फॉर इट। ओके, आर यू रेडी? या ग्लोसी और मैट नेल्स? ग्लॉसी। एक्रिलिक्स और जेल नेल्स? जेल। शॉर्ट और लॉन्ग नेल्स? लॉन्ग। आलमंड और स्क्वायर नेल्स? आलमंड। योर फेवरेट ब्रांड कोलैब और योर जिससे आप ब्रांड कोलैब करना चाहें? ब्रांड कोलैबोरेशन as such कुछ there's no thought। आप नहीं करना चाहोगे? अभी तक बिल्कुल थॉट पे नहीं है कोलैबोरेशंस में। ओके, जब भी करोगे मैं देखूंगी। आई एम वेटिंग। या आई विल अपडेट यू फॉर श्योर। ओके, प्लीज अपडेट मी। Yeah. थैंक यू प्रियंका फॉर कमिंग, बहुत Thank अच्छा you so लगा। much. थैंक यू सो मच। और आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले गेस्ट के साथ नए पॉडकास्ट में, तब तक के लिए बाय बाय।